हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है, आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं फ्रेंड्स। यकीन मानिए, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है फ्रेंड्स वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर बनाया गया है जूही को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा किसको बनाया गया है, तो जूही को बनाया गया है। आगे बात करते हैं डिटेल में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर जूही का भी अनावरण किया है फ्रेंड्स। इस बार जो है टूर्नामेंट का जो नाम होगा वो होगा झारखंड एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। याद रखिएगा, जो वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का नाम इस बार क्या होगा, तो झारखंड एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 इस बार, इसको भी आपको याद रखना है। यह गेम जो है फ्रेंड्स 27 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच चलेगा और इसमें भारत के अलावा चीन की, जापान, कोरिया और मलेशिया के साथ साथ थाईलैंड की टीमें भी इसमें भाग लेने वाली हैं। ठीक है ना, तो आपको इसके मैस्कॉट को याद रखना है। मैस्कॉट क्या है फ्रेंड्स, तो जूही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका जो इस बार नामकरण किया गया है वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का, उसको भी आपको याद रखना है, झारखंड चैंपियंस ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स प्रमुख खेलों की शुभंकर की। तो जैसे अगर मैं बात करूं 37वें राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो गोवा के अंदर, और इसका शुभंकर क्या था फ्रेंड्स, तो मोगा था। वही 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की बात करें तो इसका जो कहाँ हुआ था, गुजरात के अंदर आयोजित किया गया था और इसका शुभंकर क्या था, सावज था। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो कि हाइब्रिड मॉडल पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था और फ्रेंड्स इसमें जो है इसका जो शुभंकर क्या था, तो तजुनी था। वही 22वां फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर के अंदर आयोजित किया गया था, इसका जो था फ्रेंड्स लाइब था शुभंकर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो कि भारत में आयोजित किया गया था, इसका जो शुभंकर था ईवा था। ठीक है, वही 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था, इसका जो शुभंकर क्या था फ्रेंड्स, तो पेरी दबुल था, ये भी आपको याद रखना है। और 19वां एशियाई खेल जो कि हांगजू चीन में भी हाल ही में आयोजित हुआ फ्रेंड्स, इसमें जो 3 शुभंकर थे उनको संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, स्मार्ट ट्रिपलेट। ठीक है ना, उन तीनों का नाम क्या था, याद रखना है आपको फ्रेंड्स, तो लियान लियान कांग कांग लियान लियान चेन चेन, क्या था फ्रेंड्स, कांग कांग लियान लियान चेन चेन, यानी ये 3 शुभंकर थे 19वें एशियाई खेल 2022 का, जो कि 2023 में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। और कितने गोल्ड थे फ्रेंड्स, तो याद रखना है 28 गोल्ड, कितने सिल्वर, 38 सिल्वर और कितने ब्रांज, 41 ब्रांज जीते थे भारत ने। और सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसमें जीता था, तो निशानेबाजी में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। लेकिन सर्वाधिक पदक अगर आपसे पूछ ले तो वो था एथलेटिक्स में फ्रेंड्स, सर्वाधिक पदक जीता था 29, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी बन गई है इरकान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा बी के साथ चला जाएगा, यानी इरकान जो है भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। डिटेल में बात करते हैं। इरकान जो है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म पहले आपको याद होना चाहिए, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। यह भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, इरकान जो है फ्रेंड्स, इसकी मुख्य क्षमता क्या है, तो इसका मुख्य क्षमता है रेलवे राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन के इंजीनियरिंग का निर्माण करना इसका मुख्य जो है फ्रेंड्स क्षमता है। इरकान भारत और अन्य देशों के कई राज्यों में संचालित होता है, ये भी आपको याद रखना है। बात आती है इरकान की फ्रेंड्स, तो इरकान की जो स्थापना होती है 1976 के अंदर और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, जबकि वर्तमान में चेयरमैन और एमडी कौन है, तो योगेश कुमार मिश्रा चेयरमैन और एमडी हैं इरकान के, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब जो भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो 16वीं नवरत्न कंपनी है फ्रेंड्स राइट्स लिमिटेड। क्या है फ्रेंड्स, राइट्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, जो भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, वही राइट्स लिमिटेड भारत में एक लीडिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग फर्म भी है, इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स नवरत्न कंपनियों के नाम की सूची, यानी नवरत्न कंपनी कौन कौन सी है, तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
दूसरा है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चौथा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पांचवा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, छठा है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, सातवां है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, आठवां है नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नौवां है फ्रेंड्स NMDC लिमिटेड, 10वां है रेल विकास निगम लिमिटेड, 11वां है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 12वां है शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और फ्रेंड्स 13वां ONGC विदेश लिमिटेड है, 14वां राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, 15वां फ्रेंड्स अभी हाल ही में बनी है इरकॉन, जबकि 16वां बनी है राइट्स लिमिटेड। तो ये जो है फ्रेंड्स 16 आपको याद रखना है कि 16 ये नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है ना। इसमें से आपको दो विशेष तौर पे याद रखना है एज अ करंट अफेयर्स के रूप में कि इरकॉन और राइट्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स लॉस एंजिल्स में जो 2028 का होने वाला है ओलंपिक खेल, उसके लिए फ्रेंड्स क्रिकेट को शामिल किया गया। याद रखिएगा क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात आती है फ्रेंड्स क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो वुमेन्स और मेंस टीम, देखिए अभी हाल ही में एशियन में मेंस टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स जो 2022 वाला 2023 में हुआ था, और वुमेन्स में भी क्या जीता था फ्रेंड्स, गोल्ड मेडल ही जीता था। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। और पहली बार वुमेन्स क्रिकेट को शामिल किया गया था जिसमें पहली ही विजेता बन गई हमारी भारत, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। तो उम्मीद करते हैं आप इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो थॉमस बाक वर्तमान में अध्यक्ष है। इन्होंने कहा है फ्रेंड्स कि 5 नए खेलों को 2028 में जो लॉस एंजिल्स में होने वाला है ओलंपिक गेम, उसमें शामिल किया जाएगा। 5 नए खेलों में कौन कौन है, तो देखिए T20 क्रिकेट है, फिर बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश है और लेक्रोस। इन 5 गेमों को इस बार शामिल किया जाएगा 2028 वाले लॉस एंजिल्स गेम में, ठीक है। इन खेलों के लिए जो फ्रेंड्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को मंजूरी दे दी है। क्रिकेट जो है फ्रेंड्स आखिरी बार 1900 के अंदर पेरिस ओलंपिक में शामिल था, इसको आप याद रखिएगा। और अब जाके कब शामिल हो रहा है फ्रेंड्स, तो अब जाकर 2028 वाले में जो लॉस एंजिल्स में होने वाला है ओलंपिक, उसमें शामिल किया जा रहा है T20 फॉर्मेट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं, बात आती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो फ्रेंड्स लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी, और इसमें वर्तमान में कुल 103 सक्रिय सदस्य देश हैं, ठीक है। मोटो की बात करें तो इसका मोटो फ्रेंड्स CTS, RTS, Fortius और कम्युनिटियर। तो अगर मैं इसका लैटिन में बात करूं तो लैटिन CTS का मतलब होता है फास्टर, RTS का मतलब होता है हाइयर और Fortius का मतलब होता है स्ट्रांगर, जबकि कम्युनिटियर का मतलब होता है टुगेदर। यानी फास्टर, हाइयर, स्ट्रांगर और टुगेदर जो है फ्रेंड्स इसका मोटो रहा है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ये 5 छल्ले देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये 5 छल्ले जो हैं, ये ओलंपिक के 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में आंसर करना है फ्रेंड्स कि कौन सा कलर किस महाद्वीप को दर्शाता है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर से किसने सम्मानित किया है। तो नागा रेजिमेंट को फ्रेंड्स प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है, ठीक है, मनोज पांडे ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोज पांडे जी ने नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा है। यह सम्मान देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाई को दिया जाता है। प्रेसिडेंट कलर की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रेसिडेंट जो कलर होता है उसको राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में सेना का अध्यक्ष प्रदान करता है, ठीक है। जो 3 नागा बटालियन का जो गठन की बात करें फ्रेंड्स, इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2009 को हल्द्वानी घाटी में इसका गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। जिसको फ्रेंड्स अभी आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने क्या प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। हालांकि इसको कौन देता है फ्रेंड्स, इसको देती है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन प्रदान करता है, तो सेना अध्यक्ष इसको प्रदान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखिए भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में अपनी 91वीं वर्षगांठ पर नए ध्वज का अनावरण किया है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं में मेघालय में संयुक्त अभ्यास संप्रीति शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना है। नई दिल्ली में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं भारतीय वायुसेना में सी
याद रखिए कि भारतीय वायुसेना में C-295 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। ये था फ्रेंड्स रक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख सशस्त्र बलों के जो फ्रेंड्स प्रमुख सशस्त्र बलों के जो प्रमुख हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सीडीएस की बात करें तो सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है फ्रेंड्स? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान में है, दूसरे नंबर के हैं। तो आपको कमेंट में बताना फ्रेंड्स कि पहले नंबर के सीडीएस कौन थे, ठीक है ना, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है फ्रेंड्स। आर्मी चीफ की बात करें फ्रेंड्स तो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, 29वें नंबर के हैं। वहीं एयर चीफ मार्शल कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। नेवी चीफ है फ्रेंड्स इस समय एडमिरल आर हरि कुमार। सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सुजोय लाल थाउसन इस बार है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी कौन है? तो नितिन अग्रवाल है। जबकि डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई हैं प्रवीण सूद। इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हाल ही में ये जो महत्वपूर्ण जो है सशस्त्र बलों के जो प्रमुख बने हैं इसके लिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन कौन बने? तो शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन कौन बन गया फ्रेंड्स? तो ये बन गया है रौनक साधवानी। कौन बना है फ्रेंड्स? रौनक साधवानी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर जो 17 वर्षीय अभी इनकी उम्र है मात्र, रौनक साधवानी ने इटली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत लिए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के रौनक ने 11वें राउंड में 8.5 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि सबसे कम उम्र यानी 17 वर्ष की उम्र में ही रौनक साधवानी ने फ्रेंड्स अंडर 20 विश्व कप जूनियर रैपिड शतरंज को जीता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं, बात आती है फीडे की। फीडे क्या है फ्रेंड्स? तो फीडे जो है वह चेस संस्था है जो चेस को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे फीफा फ्रेंड्स फुटबॉल के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक उसी प्रकार जो फीडे होता है फ्रेंड्स वो चेस के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है। तो फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और वर्तमान में कुल इसके सदस्य कितने हैं? 200 हैं, ठीक है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आर्कडी डोरकोविच। कौन है? आर्कडी डोरकोविच अध्यक्ष हैं। जबकि उपाध्यक्ष की बात करें तो विश्वनाथ आनंद हैं, जो कि भारत के फ्रेंड्स पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन था? तो विश्वनाथ आनंद, अभी मैंने बताया आपको फ्रेंड्स। वहीं भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर आपसे पूछ ले तो सुब्बा रामन विजयालक्ष्मी थी फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर, ठीक है। वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन है? तो डिंग लिरेन है, चीन के हैं फ्रेंड्स डिंग लिरेन। वहीं शतरंज में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेती हैं। तो रैंक, चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप, ग्रैंड मास्टर, नाइट, पीसेज, कौशल और एलो रेटिंग। ये जो कुछ शब्दावलियां हैं फ्रेंड्स सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है, या स्टेलमेट शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो इससे आपसे प्रश्न बनता है, तो इसको भी आपको याद रखने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2/23 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको किया गया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी, यानी उपयुक्त तीनों ही राज्य में किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले आपको याद रखना है, इसका नाम है सागर कवच 2/23, ठीक है। कहाँ का आयोजित किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तीनों जगह आयोजित किया गया है, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच 2/23 का आयोजन किया है। अच्छा फ्रेंड्स, 2/23 का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये 2 दिन तक अभ्यास चलेगा और 23 मतलब 2023 का अभ्यास है, ठीक है ना। यह अभ्यास जो फ्रेंड्स 11 से 12 अक्टूबर तक चलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। और अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, राज्य और केंद्र शासित प्रशासन आदि के लगभग 2500 कर्मी शामिल थे। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र के खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की स्थिति का आकलन करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना की स्थापना होती है 1612 ईस्वी में। इसका मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। इसका आदर्श वाक्य याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सम नो वरुण। क्या है फ्रेंड्स? स्वम नो वरुण इसका आदर्श वाक्य है। अभी फ्रेंड्स हाल ही में बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था उसमें फ्रेंड्स पूछा था रा का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। रा का आदर्श वाक्य होता है धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या होता है? धर्मो रक्षति रक्षिता। जबकि फ्रेंड्स भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या होता है? सम नो वरुण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं
नौसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार जो है नौसेना के प्रमुख हैं। प्रतिवर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय तटरक्षक की बात करें तो भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी औपचारिक स्थापना की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। वहीं 15वें महानिदेशक की बात करें तो वर्तमान में 15वें महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक बल के राकेश पाल, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और तटरक्षक दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, ये भी आपको याद रखना है। इसका अगर बात करें फ्रेंड्स, इसका आदर्श वाक्य आपको याद रखना है, वयम रक्षामः। क्या है फ्रेंड्स? वयम रक्षामः इसका आदर्श वाक्य। तो मैंने आपको 3 आदर्श वाक्य बता दिए। पहला रा का मैंने बताया, धर्मो रक्षति रक्षितः, और दूसरा मैंने बताया फ्रेंड्स सम नो वरुणः, एक किसका है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। वहीं तीसरा आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। क्या है फ्रेंड्स? वयम रक्षामः, क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है भारत के साथ कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास को भी चर्चा कर लेते हैं। तो मालाबार युद्धाभ्यास जो हुआ था फ्रेंड्स, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। याद रखिएगा, क्वाड देशों के बीच आयोजित किया जाता है मालाबार युद्धाभ्यास, और इस बार फ्रेंड्स पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 जो है फ्रेंड्स भारत और सिंगापुर के बीच अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। वहीं कोंकण अभ्यास जो है भारत और यूके के बीच आयोजित किया गया है। अजय वारियर 2023 युद्धाभ्यास जो कि भारत और ये भी यूके के बीच आयोजित किया गया है। कोप इंडिया 2023 का आयोजन जो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। सिलीनेक्स 2023 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स बीजे कुरियन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। साउथ इंडियन बैंक में बीजे कुरियन का कार्यकाल 2 नवंबर 2023 से 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। यानी कब तक चले इनका कार्यकाल रहेगा? तो 2026 तक। बीजे कुरियन जो है फ्रेंड्स 1983 बैच के IAS ऑफिसर है, इनको भी आपको याद रखना है। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1929 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसके अभी फ्रेंड्स हाल ही में विजय कुरियन जो हैं ये साउथ इंडियन बैंक के क्या बन गए हैं? तो याद रखिएगा अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। साउथ इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो केरल के त्रिशूर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष और MD और CEO की। तो मैं बात करूं भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स वो हसमुख अधिया हैं। केनरा बैंक के जो अध्यक्ष MD और CEO हैं वो के सत्यनारायण राजू हैं। जबकि IDBI बैंक के जो MD और CEO हैं वो है राकेश शर्मा। इंडियन बैंक के जो MD और CEO हैं वो है फ्रेंड्स शांतिलाल जैन। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक की बात करें फ्रेंड्स तो इसके MD और CEO हैं अतिल कुमार गोयल, और यूको बैंक के MD और CEO हैं अश्वनी कुमार। तो ये भी आपको याद रखना है, चूंकि ये बैंकिंग क्षेत्र से प्रश्न आया था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको पूरे डिटेल से कवर किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है कोहिमा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होएगा। कोहिमा जो है फ्रेंड्स ये नागालैंड की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, जिसमें अभी हाल ही में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया नागालैंड में कोहिमा के फिब्रागी में पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। बात करें फ्रेंड्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं, ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की, तो यह न केवल फ्रेंड्स चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा बल्कि नागालैंड के लोगों के लिए असाध्य रोगों के अनुसंधान में भी मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स बात आती है नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड की भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1967 को, राजधानी कोहिमा के अंदर स्थित है, और वर्तमान में राज्यपाल हैं ला गणेशन, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और विधानसभा की सीट यहाँ 60 है फ्रेंड्स, और राज्यसभा की सीट 1 है, जबकि लोकसभा की सीट भी 1 है नागालैंड के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। नागालैंड की लोकेशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है नागालैंड। ठीक है ना, इन नागालैंड के पड़ोसी आप राज्य देख सकते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया फ्रेंड्स, आसाम हो गया, और ये है फ्रेंड्स मणिपुर, ये पड़ोसी है नागालैंड के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरुणोदय 2.0 योजना का उन्नत संस्करण किस राज्य में पेश किया गया है?
ओरुनोडोई 2.0 योजना की मैं बात करूं तो इसको पेश किया गया किस राज्य में पेश किया गया फ्रेंड्स, इसको असम के अंदर पेश किया गया है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा असम ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण ओरुनोडोई 2.0 पेश किया है। ओरुनोडोई जो फ्रेंड्स 2.0 की बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुंच को विस्तार करना, यानी गरीबी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तहत फ्रेंड्स लगभग 7.3 लाख नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें कुल लाभार्थियों की संख्या 26 लाख हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है असम की। तो असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और गुलाब चंद कटारिया फ्रेंड्स राज्यपाल हैं, जबकि 126 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं और 14 जो हैं यहाँ लोकसभा की सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात आती है असम की फ्रेंड्स, आप लोकेशन असम का देख सकते हैं, ये जो है ये असम है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ तक है, ये है असम। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है तमिलनाडु राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर जो है फ्रेंड्स सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 12 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है। उन्होंने नीलगिरी तहर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली छात्रों को किताबें वितरित किया गया है। ठीक है ना, नीलगिरी तहर की बात करें फ्रेंड्स तो यह तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत फ्रेंड्स अनुसूची वन के तहत इसको संरक्षित किया गया है। तहर कौन है फ्रेंड्स? तहर नीलगिरी को, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का जो राजधानी चेन्नई है, राज्यपाल R.N. रवि हैं और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जो मैंने कल का आपको करंट अफेयर्स कराया था। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। कुल 11 लोगों को नामित किया गया है और इसकी घोषणा कब होगी फ्रेंड्स? तो 11 दिसंबर को घोषणा होने वाली है। ठीक है, किसे लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है? तो मैंगलोर रिफाइनरी को दिया गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस देश में सुल्तान जोहर कप 2023 का 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है? तो मलेशिया के अंदर। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है, किस तमिल लेखिका को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। अगला है, 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत ने अपने तेज धावक कौन बन गया है? तो मणिकांत बन गए हैं। एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया फ्रेंड्स, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो पत्रकारिता के। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया फ्रेंड्स? तो रोहित शर्मा ने बनाया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का भी रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है, 7 शतक अब तक इन्होंने लगाया है। ठीक है, सिसीडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तमन्ना भाटिया, जो कि भारतीय एक्ट्रेस हैं, जिन्हें सिसीडो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के पिटारा में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य की। तो राजस्थान का लोक नृत्य क्या है फ्रेंड्स? तो कठपुतली है, इसको आप याद रखिएगा। झारखंड का लोक नृत्य है पाइका और छऊ। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है जात्रा। उत्तर प्रदेश की कजरी है। हरियाणा का धमाल है। कर्नाटक का यक्षगान है और जम्मू कश्मीर का राउफ है। जबकि नागालैंड का रंगमा जो है फ्रेंड्स, ये प्रमुख राज्य के लोक नृत्य थे, जिससे आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। और आजकल के एग्जाम में फ्रेंड्स मानो ट्रेंड बन गया है, इससे एक न एक प्रश्न तो हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन करते हैं आपके लिए फ्रेंड्स, आप इसको कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। पूछ रहा है फ्रेंड्स, वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में कौन सीडीएस है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप मनोज पांडे, प्रवीण सूद, अनिल चौहान और गिरिधर आरमाने। तीन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसको आपको कमेंट में आंसर जरूर करना फ्रेंड्स। साथ ही साथ बताना है वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ फिर अगली वीडियो में, करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ डेली वाले में। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।